गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो देखो, आज हम हिंदी सेकंड जो है उसका सर्वनाम जो पार्ट है वो हम देखने वाले। पहले तो बच्चों हम ये देखेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। देखो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। मतलब देखो उसमें मैं, तुम, आप, वे, उनसे, आपसे ऐसे बहुत सारे शब्द उसमें आते हैं। इन सारे शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे कि सर्वनाम के कौन कौन से भेद है। कुल मिलाकर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आज हम वह देखने वाले, ठीक है। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम जो है उसे देखो, जो बोलने वाला होता है, जो सुनने वाला होता है, या फिर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ऐसे शब्द के लिए हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पुरुषवाचक मतलब देखो इसमें कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक और तीसरा प्रकार होता है अन्य पुरुषवाचक। अब हम एक एक देखेंगे। पहला है, तो देखो बच्चों, पहला है उत्तम पुरुषवाचक। अब उत्तम पुरुषवाचक किसे कहना है? जो व्यक्ति बोल रहा है, मतलब जो बोलने वाला व्यक्ति होता है, उसके लिए जो हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसे हम उत्तम पुरुषवाचक कहते हैं। मतलब खुद के लिए, जैसे कि मैं, मैंने, हम, मेरा, हमारा, ये जो शब्द है ये सारे कौन से है? उत्तम पुरुषवाचक के सर्वनाम के शब्द है। सेकंड है उसमें देखो बच्चों मध्यम पुरुषवाचक। अब मध्यम पुरुषवाचक की डेफिनेशन देखते हैं हम। जो सुनने वाला होता है, उत्तम पुरुषवाचक में जो बोल रहा है वह, और मध्यम पुरुषवाचक में जो सुन रहा है वह। तो सुनने वाले के लिए हम जो सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसे हम मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं, ठीक है। तो उसमें देखो कौन कौन से शब्द आते हैं? तुम, तुम्हें, मैं, तुम्हें, मेरा, तुम्हारा, ऐसे सारे शब्द उसमें आते हैं, ठीक है। तो तीसरा प्रकार है उसमें देखो अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक जो है, अन्य पुरुषवाचक में देखो यहाँ पर आप, मैं दोनों बात कर रहे हैं, लेकिन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ऐसे जो शब्द होते हैं उनके लिए, जिनके लिए जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं उनके लिए जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो संज्ञा हम इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे अन्य पुरुषवाचक कहते हैं। मतलब देखो वहाँ पर वह इंसान उपस्थित नहीं होता है, फिर भी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके लिए जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम अन्य पुरुषवाचक कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? देखो बच्चों, तो, उसे, वह, उसने, ऐसे शब्द हम सर्वनाम के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों भेद थे। देखो पुरुषवाचक के कितने भेद बताए मैंने? 3। पहला था उत्तम पुरुषवाचक, मतलब जो बोल रहा है। सेकंड था मध्यम पुरुषवाचक, जिसको हम बोल रहे हैं, जिसके बारे में सामने, वह मध्यम पुरुषवाचक। और थर्ड था देखो हमारा अन्य पुरुषवाचक, उसमें मतलब देखो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ऐसा जो था वह अन्य पुरुषवाचक, ठीक है। तो अब देखो इसमें हम सेकंड देखते हैं। अब सर्वनाम का पहला हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम, अब उसमें हम सेकंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड है देखो बच्चों उसमें निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में देखो सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या फिर वस्तु का बोध हो रहा है, ऐसे जो शब्द होते हैं उनको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तब देखो उसमें वह, उसे, यह ऐसा कहा जाता है, ऐसे सर्वनाम होते हैं। उसके बाद देखो मैं एग्जाम्पल बताती हूँ आपको उसके लिए। यह मेरा घर है। अब देखो यह मेरा घर है, मतलब यह हमें निश्चित पता है कि ये मेरा घर है, इसीलिए यह शब्द क्या हुआ? हमें निश्चित बताता है कि ये मेरा घर है, तो इसलिए कौन सा शब्द हुआ? यह निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ, ठीक है। अब देखो सेकंड है उसमें। थर्ड देखते हैं हम अनिश्चयवाचक। अब अनिश्चयवाचक किसे कहना है? तो सुनिए कि संज्ञा के जिस शब्द से हमें निश्चित किसी वस्तु या फिर व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है, मतलब हम कंफर्म बता नहीं सकते ये किसकी है, ऐसी वस्तु या फिर व्यक्ति कौन है, हमें मतलब कुछ पता नहीं, अंदाजे से बता नहीं सकते हम, तो ऐसे जो शब्द होते हैं वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के होते हैं।
अब इसमें देखो कोई, कुछ, किसी ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं हम सर्वनाम के तौर पर। अब सर्वनाम के तौर पर मैं एक उदाहरण बताती हूँ आपको, बाजार से कुछ खाने के लिए लाओ। अब देखो एग्जाम्पल क्या बताया, बाजार से कुछ खाने के लिए लाओ, लेकिन कुछ बताया मैंने कंफर्म बताया क्या क्या चाहिए खाने के लिए, ऐसा मतलब हम निश्चित बता नहीं सकते, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये तीसरा टाइप हुआ हमारा। अब चौथा है, उसमें देखो संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम जो है उसमें हम क्या करते हैं, एक बात का संबंध हम दूसरी बात से दिखाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते एक बात का संबंध हम दूसरी बात से दिखाते हैं, ऐसे जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से वर्ड होते, जिसको, जैसे, जो, सो, जिससे, वह, ऐसे बहुत सारे शब्द होते जो हम सर्वनाम के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जिसका पैसा वह परिश्रम करेगा, जिसको पैसा चाहिए वही परिश्रम करेगा, या फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा भी एग्जाम्पल है। मतलब देखो वह एक बात का संबंध दूसरी बात से दिखाते हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये 4 प्रकार हो गए, और 5वां है, देखो इसमें 5वां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा प्रकार है, 5वां प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम का प्रयोग हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रश्न पूछने के लिए। जो सामने वाला होता है उससे हम प्रश्न पूछते हैं कई बार, ऐसे जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि क्या, किसे, कौन, किसको, किसने, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हम पूछते हैं, ऐसे जो शब्द होते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तो ये क्या हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। जैसे कि क्या, वहां पर कौन है, वहां पर कौन खड़ा है, ये भी कौन सा एग्जाम्पल हुआ, प्रश्नवाचक का हुआ। ठीक है, और लास्ट प्रकार है बच्चों इसमें देखो 6 नंबर का है निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम किसे कहना है, निजवाचक सर्वनाम मतलब देखो जो सर्वनाम अपने आप के लिए प्रयोग किया जा रहा है, मतलब कुछ सर्वनाम के शब्द ऐसे होते हैं जो खुद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसे जो शब्द होते हैं उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल स्वयं, स्वतः, अपने आप, खुद, ऐसे बहुत सारे सर्वनाम थे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने आप सारा काम कर लूँगा, मैं पढ़ाई स्वयं करता हूँ, ऐसे एग्जाम्पल हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, स्वयं, अपने आप, मतलब खुद से हम जब बात कर रहे हो, खुद के लिए कुछ शब्द हम सर्वनाम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो आज हमने सर्वनाम मतलब सर्वनाम प्रोनाउन देखा, तो उसमें देखो कितने टाइप्स होते हैं, उसके 6 मैं फिर से एक बार बताती हूँ। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड था हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, थर्ड था हमारा देखो प्रश्नवाचक सर्वनाम, चौथा था अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 5वां है संबंधवाचक सर्वनाम, और लास्ट था हमारा निजवाचक सर्वनाम। ऐसे हमारे 6 भेद थे सर्वनाम के जो आज हमने देखे। थैंक्स।